कांग्रेस पार्टी में आए दिन इस बात की चर्चा होती है कि कांग्रेस पार्टी को आगे कैसे बढ़ाया जाए। इस बीच में जो कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन है, लगातार 2-3 राज्यों में जो परिणाम है उसको देखते हुए वरिष्ठ नेता और सांसद तारिक अनवर लगातार आवाज भी उठाते रहे। बिना किसी का नाम लिए वो अपनी बात तो सोशल मीडिया पर शेयर भी किए। अब तारिक अनवर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और इस पोस्ट में लिखा कि कभी कांग्रेस को रेस के लिए तैयार घोड़ों की जरूरत है। अभी उनका इशारा पार्टी में वैसे लोगों को आगे लाने पर है जो ऊर्जावान हैं, मेहनती हैं और साथ ही साथ पार्टी को आगे ले जाने का दमखम रखते हैं। किसकी तरफ इशारा है ये तो नाम लेकर नहीं कहा, लेकिन इशारों में जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो उसकी चर्चा खूब हो रही है। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी ने एक मौके पर बड़ी बात कही थी, 2 घोड़े की बात कही थी कि घोड़े 2 प्रकार के होते हैं, एक बारात के लिए और दूसरा रेस के लिए। अभी कांग्रेस को रेस के लिए तैयार घोड़े की जरूरत है जो रेस में दौड़े और मजबूती के साथ गति प्रदान करे। और ये पहला मौका भी नहीं है जब तारिक अनवर ने इंटरनेट या सोशल मीडिया पर इस प्रकार की बात लिखी हो, वो भी बेबाकी से। लेकिन इससे पहले भी वो दिल्ली चुनाव परिणाम आने के चंद दिनों के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात और अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से लिखा। तारिक अनवर ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को अपनी राजनीति रणनीति स्पष्ट रूप से स्पष्ट करने की जरूरत है और उन्हें तय करना होगा कि गठबंधन के साथ रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, अकेले चलेंगे। उन्होंने पार्टी के मूलभूत सिद्धांत परिवर्तन पर भी जोर दिया था और कहा था कि यह परिवर्तन जरूरी हो गया है। कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने कुमार गौरव राजू, जो बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय में उसी दौरान उन्होंने एक पोस्ट भी किया और इसी मंच पर उन्होंने प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी तक की तारीफ भी की। राष्ट्रीय सचिव सह प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रियंका गांधी ने संगठन को लेकर जो एक कमेटी बनाई कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, बिहार में जो वहां पर बदलाव किया, वहां के प्रदेश अध्यक्ष को बदला प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने भी, इसकी भी उन्होंने काफी चर्चा की और इसी को लेकर उन्होंने ये बयान दिया। एक और बयान जिसकी बात आपको बता दें, जो बीजेपी पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। जो प्रधानमंत्री मोदी कतर से आए मेहमान से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि मुस्लिम देशों के अमीर का स्वागत और अपने भारतीय मुसलमान से नफरत, मोदी जी के दोहरे चरित्र की तारीफ करनी पड़ेगी क्या? ये बात उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिख दी थी, साथ में एक फोटो भी चिपकाया था। इसके साथ सवाल यह भी उठता है कि आखिर तारिक अनवर हैं कौन? तारिक अनवर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं में है, सीमांचल क्षेत्र से सांसद रहे लगातार और सोनिया गांधी से कभी उनकी अनबन हुई थी, इसकी भी कहानी सामने आई थी। क्यों हुई थी, कौन है, कितने अपने दमखम रखते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि राहुल गांधी से क्या सीधे टक्कर ले रहे हैं या फिर राहुल गांधी को नसीहत दे रहे हैं या फिर कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को यह सलाह दे रहे हैं कि घोड़े में रेस वाले घोड़े की जरूरत है। सबसे पहले समझ लेते हैं इनका शुरुआती सफर। तारिक अनवर ने छात्र नेता के तौर पर 1972 में अपनी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके राजनीतिक सफर शुरुआत की। 5 साल बाद 1977 में उन्होंने कटिहार से पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वह भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पहली बार जब सांसद बने थे तो ये साल 1980 की बात है। 1980 के लोकसभा चुनाव में बिहार के कटिहार सीट से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर पहला चुनाव जीता था। इसके बाद लगातार 1994 में वह इस सीट से चुनाव जीतकर दूसरी बार लोकसभा पहुंचे और इसके बाद लगातार वो 5 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। साल 1989 में जनता दल के उम्मीदवार युवराज सिंह ने तारिक अनवर को कटिहार में चुनाव में हरा दिया था। अब इसके बाद 1991 में जनता दल के ही यूनुस सलीम ने तारिक अनवर को शिकस्त दी थी। साल 1996 में लोकसभा चुनाव की बात है। इस वक्त तारिक अनवर फिर से कटिहार सीट से चुनावी मैदान में उतरे और तीसरी बार इन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता और लोकसभा यहां संसद पहुंचे।
इसके बाद उन्होंने 1998 में चुनाव चौथी बार इस सीट से जीत हासिल की और इसके बाद बीच में एक ऐसा समय भी आया जब कांग्रेस पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ी थी कांग्रेस पार्टी? 1999 में तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के विदेशी मुल्क के मुद्दे पर कांग्रेस से बगावत करके शरद पवार और पीए संगमा के साथ एनसीपी बनाई थी। अब उन्होंने पार्टी छोड़ने के साथ साथ लोकसभा में से भी इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कांग्रेस छोड़ने का तारिक अनवर को भारी नुकसान भी हुआ था और इसे झेलना पड़ा, क्योंकि कटिहार से 4 बार के सांसद तब रह चुके थे और अनवर को बीजेपी के निखिल कुमार चौधरी ने लगातार 3 लोकसभा चुनाव में शिकस्त दे दी। अब तारिक अनवर हारने लगे। पहले वो लगातार 3-4 बार जीते भी थे लोकसभा के रास्ते भले ही ना सही, लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार के महाराष्ट्र से तारिक अनवर को 2 बार 2004 और 2010 में राज्यसभा के रास्ते संसद जरूर भेज दिया। साल 2012 की बात है, मनमोहन सिंह कैबिनेट में एनसीपी सांसद तारिक अनवर को कृषि राज्य मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने घर वापसी भी कर ली। कब? जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनने वाले थे। इससे पहले चुनाव होने वाली थी और इससे पहले उन्होंने 2014 में लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बीच में फिर से कांग्रेस में शामिल हुए और तारिक अनवर ने कटिहार से लोकसभा चुनाव जीता था और इस सीट से पहली बार एनसीपी उम्मीदवार के तौर पर और कुल 5वीं बार सांसद चुने गए थे। हालांकि 2018 में उन्होंने राफेल पर शरद पवार के बयान से नाराज होकर एनसीपी को अलविदा कह दिया। 2014 में तो वो नहीं आ पाए कांग्रेस में, लेकिन ये बात तब 2014 से ही पता थी कि कांग्रेस में जा सकते हैं, लेकिन नहीं गए। 2018 में आए। तारिक अनवर ने 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में जेडीयू के प्रत्याशी से वो हार गए थे। बिहार में कांग्रेस अपने आधार को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन पार्टी के पास राज्य में कोई बड़ा चेहरा फिलहाल नहीं दिखा। लेकिन ऐसे में तारिक अनवर उस जगह को पूरी तरह भरने की कोशिश कर रहे हैं और बिहार में जो अभी कृष्णा अल्लावरू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, युवा फेस है और शायद ऐसा भी तो नहीं कि तारिक अनवर का इशारा बिहार के राजनीति को लेकर है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में मजबूती से आगे आए और यहां पर शादी वाला घोड़ा नहीं बल्कि रेस में जो घोड़ा लगे उस घोड़ी का जिक्र उन्होंने किया है, जिसका जिक्र राहुल गांधी अक्सर किया करते हैं। फिलहाल आगे की राजनीति में क्या कुछ होता है, तारिक अनवर कांग्रेस से क्या बगावत के मूड में है फिर से, या फिर कांग्रेस को मजबूती करने के लिए अपने बेबाक अंदाज में बयान दे रहे हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अगर कोई दिग्गज इतनी बड़ी बात सोशल मीडिया पर कहता है, वो भी कांग्रेस पार्टी को ही नसीहत देता है जिस पार्टी में वो खुद है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर कयासबाजी होने लगती है कि आखिर मंथन क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि ऐसी बातों का जिक्र किया जा रहा है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि तारिक अनवर आखिर सोच क्या रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, अंदर रहने के बाद या फिर बाहर जाने के बाद या फिर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के बाद, ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।